ओम जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। आप पंचम वेद का दूसरा भाग के बारे में ध्यान देंगे। कहते हैं कि दारुण ज्वर, कठिन ज्वर यानी दुखदाई ज्वर, बुखार, दारुण ज्वर समस्त रोगों का जनक है। उसे रोकना कठिन होता है। वह शिव का भक्त और जोगी है। उसका स्वभाव निष्ठुर होता है और आकृति विकराल है। उस ज्वर के 3 पैर हैं। देखिए, ज्वर के बारे में बता रहे हैं कि उस ज्वर के यानी विकराल ज्वर के 3 पैर है, 3 सिर है और 6 हाथ है, 9 नेत्र हैं। वह भयंकर ज्वर काल, अंतक और जम के समान विनाशकारी होता है। मंदाग्नि उसके जनक हैं। उसके पिता कौन हैं? मंदाग्नि। मंदाग्नि के 3 पिता हैं, कफ, पित्त और वात। यही प्राणियों को दुख देने वाले हैं। कफज, पित्तज और वातज ये ज्वर के 3 भेद हैं तथा एक चौथा ज्वर भी है, भेद है, जिसे त्रिदोष कहते हैं। पांडु, कमल, कुष्ठ, शोथ, प्लीहा, शूलक, ज्वर, अतिसार, संग्रहणी, खांसी, फोड़ा, हलीमक, मूत्रकृक्ष, रक्त विकार, रक्त दोष से होने वाला गुल्म रोग, विषमेह, कुब्ज यानी कुबड़ा, गोद, गलगंड यानी घेंघा, भ्रामरी, सन्निपात, विसूचिका यानी हैजा कलरा, चेचक, दारुणी आदि अनेक रोग हैं। इन्हीं के भेद और प्रभेदों को लेकर 64 रोग माने गए हैं। आयुर्वेद में आदिकाल से माने गए हैं। ये 64 रोग है क्या? ये मृत्यु कन्या के पुत्र हैं और जरा उसकी पुत्री है। जरा अपने भाइयों के साथ भूमंडल पर सदा भ्रमण करती है। ये सब रोग उन मनुष्यों के पास नहीं जाते जो उनके निवारण के उपाय जानते हैं और संयम से रहते हैं। उसके पास जरा जो है कि नहीं, जरा ज्वर नहीं जाती है। नेत्रों को जल से धोना, प्रतिदिन व्यायाम करना, पैरों के तलवे में तेल मलना, दोनों कानों में तेल डालना, मस्तक पर तेल रखना, यह प्रयोग जरा और व्याधि का नाश करने वाला है। अब ऋतुओं में कौन सा व्यवस्था करना चाहिए, इसके बारे में कहते हैं कि बसंत ऋतु में भ्रमण, अल्प मात्रा में अग्नि सेवन तथा नई अवस्था वाली भार्या का जथा समय उपभोग करता है, उसके पास जरा अवस्था नहीं जाती है। अब कहते हैं ग्रीष्म ऋतु में जो तालाब या पोखरे के शीतल जल में स्नान करता है, घिसा हुआ चंदन लगाता है और प्रभात कालीन शुद्ध वायु का सेवन करता है,
तो उसके निकट जरा अवस्था नहीं जाती। वर्षा ऋतु में कहते हैं कि वर्षा ऋतु में जो गर्म जल से नहाता है और वर्षा के जल का सेवन नहीं करता तथा ठीक समय पर शुद्ध ताज़ा भोजन करता है तो उसके पास जरा अवस्था नहीं आती। अब शरद ऋतु के बारे में समझिए कि शरद ऋतु के प्रचंड धूप का सेवन नहीं करता है और उसमें घूमना फिरना छोड़ देता है। प्रचंड धूप में घूमना फिरना वर्जित है। शरद ऋतु के प्रचंड धूप का सेवन नहीं करता और उसमें घूमना फिरना छोड़ देता है। कुएं, बावड़ी या तालाब के जल में नहाता है और शुद्ध ताज़ा भोजन करता है तो उसके पास वृद्धावस्था नहीं आती है। बुढ़ापा होता है, वृद्धावस्था का कष्ट नहीं होता। अब हेमंत ऋतु के बारे में कहते हैं कि जो व्यक्ति हेमंत ऋतु में प्रातःकाल स्वच्छ पोखरे में स्नान करता है तथा यथा समय आग तापते हैं और तुरंत की तैयार की हुई गर्म रसोई खाते हैं उसके पास जरा अवस्था फटकने भी नहीं पाती है। ये जरा अवस्था है जो भूमंडल पर घूमती है, जरा हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। अब कहते हैं कि शिशिर ऋतु में गर्म कपड़े, प्रज्वलित अग्नि तथा तुरंत के बनाए गए गर्म अन्न का सेवन करते हैं, गर्म जल से स्नान करते हैं, उसके पास जरा अवस्था दूर से ही भाग जाती है। ये समझने की बात है। जो तुरंत के बने हुए ताज़े अन्न का खीर और शुद्ध घी तथा समय अनुसार तरुणी स्त्री का उचित सेवन करते हैं तो वृद्ध अवस्था उसके पास नहीं पहुंच पाती। जो मुख लगने पर ही जो भूख लगने पर ही उत्तम भोजन, अच्छा भोजन करते हैं। भूख लगने पर, बिना भूख का खाना नहीं खाया जाता है। जो भूख लगने पर ही उत्तम भोजन तथा प्यास लगने पर ही पानी पीते हैं, ठंडा ताज़ा जल पीते हैं और प्रतिदिन तांबूल का सेवन करते हैं तो वृद्धावस्था उसके पास से दूर भाग जाती है। तांबूल का मतलब ये हुआ कि जर्दा नहीं खाना चाहिए। जर्दा तो स्पष्ट है कि जरस के तात्पर्य होता है बुढ़ापा। तांबूल खाइए बिना जर्दा का। जो प्रतिदिन ताज़ा दही, ताज़ा मक्खन और गुड़ को खाते हैं तथा संयम से रहते हैं तो उनके पास वृद्धावस्था नहीं पहुंच पाती। अब कहते हैं कि निकृष्ट सेवन, जो प्राणी मांस खाते हैं, वृद्धा स्त्री, नवोदित सूर्य तथा 5 दिन का रखा हुआ दही का सेवन करते हैं तो उसके पास वृद्धावस्था हर्ष के साथ हंसते हुए खुशी से पहुंच जाती है। जो रात को दही खाते हैं और कुल्टा एवं राजस जो रात को दही खाते हैं और कुल्टा एवं रजस्वला स्त्री का सेवन करते हैं वे अपने आयु को छीन कर डालते हैं। रजस्वला, कुल्टा, विधवा, जारदूती, शूद्र के पुरोहित के स्त्री तथा ऋतुहीना स्त्री
इन सभी के अन्न खाने से भयानक पाप लगता है और उस पाप के कारण से जरा अवस्था मुस्कुराते हुए उस पापी के पास पहुंच जाती है जो रोगों के साथ पाप का अटूट संबंध है। पाप से भी रोग होता है। उस पाप के कारण दीनता, दुख तथा भयानक शोक उत्पन्न होती है, जिससे आयु क्षीण होकर मानव तत्काल ही काल कलवित हो जाते हैं। अब सुनिए पित्त का प्रकोप। जब मुख के ज्वाला, जब भूख के यानी भूख प्यास के जो ज्वाला ताप है, जब भूख के ज्वाला प्रज्वलित हो रही है और उस समय आहार नहीं मिले, तो प्राणियों के शरीर में जो मणिपुर चक्र है उसमें पित्त का प्रकोप पहुंच जाता है। देखिए बड़े मार्मिक बात कहते हैं। जब भूख के ज्वाला प्रज्वलित हो रही है और उस समय आहार नहीं मिलने से प्राणियों के शरीर में, जो शरीर में मणिपुर है उदर के पास जो मणिपुर चक्र है, उसमें पित्त का प्रकोप पैठ कर जाता है। जो शरद ऋतु में गर्म पानी पीते हैं और भाद्रपद मास में तीता भोजन करते हैं, उसका पित्त बढ़ जाता है। अब पित्त को मिटाने के लिए उपचार भी बता रहे हैं कि धनिया पाउडर और शक्कर को ठंडे जल में घोलकर पीने से पित्त शांत होता है। धनिया का पाउडर और शक्कर और ठंडा जल एक गिलास पानी में घोलकर पिला दीजिए तो पित्त वाले व्यक्ति का पित्त शांत होता है। और बताते हैं दही, पके हुए बेल, ताल के फल, ईख के रस यानी ईख के रस से बनी हुई सामग्री, अदरक, मूंग दाल का जूस, शक्कर मिला हुआ तिल का चूर्ण, तिल के पाउडर में शक्कर फेंटा हुआ, इसके सेवन से पित्त शांत होता है और बल पुष्टि बढ़ता है। अब कहते हैं कफ के प्रयोग के बारे में। भोजन के बाद तुरंत स्नान करना, बिना प्यास के जल पीना, सर्वांग में पूरे शरीर में तिल का तेल मलवाना और बासी अन्न खाना। देखिए ये हमारे गृहस्थी में ये सब चलता है। समझने वाली बात है। ये थोड़ी थोड़ी बात के लिए आप जाएंगे बड़े बड़े डॉक्टर के यहाँ इलाज करवाने के लिए। ज़्यादा पका हुआ केला का फल, दही, वर्षा का जल, शक्कर का शरबत, चिकनाई युक्त जल, नारियल का जल, बिना तेल लगाए बासी पानी से नहाना, तरबूज के पका हुआ फल खाना, अधिक पका हुआ ककड़ी फल को खाना, वर्षा ऋतु में तालाब में स्नान करना, मूली खाना, इन सभी वस्तुओं के सेवन करने से कफ की वृद्धि होती है और वह कफ बढ़ जाता है तो कफ कहाँ चला जाता है? ब्रह्मरंध्र में चढ़ जाता है। ब्रह्मरंध्र में उत्पन्न होता है जो अनेकों प्रकार के रोग और कष्टों का साधन हो जाता है। अब आप समझिए कफ नाश के बारे में। कफ का नाश कैसे होगा? कफ को शांत करने का भी तो कोई उपाय होना चाहिए। आग ताप कर पसीना को निकालना,
भूजा हुआ भांग का सेवन करना, पकाए हुए तेल को काम में लाना, प्रातःकाल घूमना, सूखा पदार्थ खाना, सूखी पकी हुई हर्रे का सेवन करना, कच्चा केला का सेवन करना, पिसा हुआ जीरा, मिर्च, लौंग इत्यादि मसालों का सेवन करना, उपवास तथा पानी न पीना, घी मिला हुआ सूखा शक्कर, काली मिर्च, पीपर, सूखा अदरक तथा मधु, इससे कफ शांत हो जाता है। अब आप आइए वात रोग के बारे में बता रहे हैं। ये हमारी बात नहीं है, ये पुराण में इसका वर्णन मिलता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण है, उसमें ये लिखे हैं। वात रोग के बारे में कहते हैं कि भोजन के बाद तुरंत पैदल यात्रा करना, दौड़ना, आग तापना, मैथुन करना, वृद्धा स्त्री के साथ सहवास करना, मन में निरंतर संताप लिए हुए प्राणी को वात रोग हो जाता है। अत्यंत रूखा खाना, उपवास करना, किसी के साथ जूझ जाना, अझुरा जाना, झंझट कर देना, कलह करना, कटु वचन बोलना, भय, शोक और संताप में रहना, यह सब वायु के उत्पत्ति के कारण हैं। इससे आज्ञा चक्र में वायु की उत्पत्ति होती है। शरीर में जो आज्ञा चक्र है, उस आज्ञा चक्र में वायु भर जाता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। अब वायु रोग के बारे में कहते हैं, इसके निदान के बारे में कि केले का पका हुआ फल, बिजौरा नींबू के फल, केले के पका हुआ फल, बिजौरा नींबू के फल के साथ चीनी का शरबत, नारियल का जल, तुरंत तैयार किया हुआ तक्र, भैंस का मीठा दही में शक्कर मिला हुआ सेवन करना, तुरंत का बासी अन्न, ठंडा पानी, पका हुआ तेल अथवा तिल का तेल, नारियल, खजूर तथा आंवले का बना हुआ गर्म पदार्थ, कमल पत्र की सज्जा और स्निग्ध पदार्थ, ये सब वस्तु वायु दोष का नाश करने वाली है। ये वायु दोष में मानव शरीर में 3 प्रकार के वायु दोष होते हैं। कहते हैं कि क्लेशित शरीर होना, शरीर को क्लेशित हो जाने से वायु दोष होता है। मानसिक संपात, मन में संताप उठ जाता है तो उससे भी वायु प्रकोप होता है। आजकल तो यह वायु प्रकोप को लोग कहते हैं गैस चढ़ गया है, पेट में गैस यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, ऊपर चढ़ गया। तो इसके बारे में लोग कहते हैं वायु है, ये वायु है और उसका आधुनिक नाम गैस हो गया है। मानसिक संताप होना और काम जनित संताप के कारण से भी वायु विकार उत्पन्न होता है। रोगों के नाश करने के लिए विद्वानों ने जो अनेकों प्रकार के सद्ग्रंथों का निर्माण किए हैं, वे सभी सद्ग्रंथ रोगों के नाश करने वाले हैं। उनमें रोग निवारण के लिए रसायन इत्यादि परम दुर्लभ उपाय बताए गए हैं, जो सभी मानव के लिए हितकारी एवं मंगलकारी है। ये समझने वाला विषय है भैया, इसको आप समझिए।
हम्म। आगे और भी हम जो मिलेगा और हम आपको और भी देंगे। तब तक इस विषय पर आप ध्यान दीजिएगा और अपने शरीर पर, शरीर को, मन को, वचन को, कर्म को जो है कि नहीं नियंत्रण में रखते हुए संयमित रहेंगे। अपने परिवारों को संयम में रखेंगे, ध्यान देंगे और सुख समृद्धि के रास्ते पर चलेंगे। परम पिता परमात्मा आपको कल्याण करे, यह हमारी हार्दिक शुभकामना है। ये श्रावण की महीना है, गुप्त नवरात्र का अवसर आने वाला है शुक्ल पक्ष में। और श्रावण महीना तो वैसे भी शुभकारी होता है, अच्छा माना गया है। देव धर्म पूजा पाठ इत्यादि जो है इसमें किया भी जाता है। तो श्रावण महीने में आप संयम करेंगे और शिवलिंग का अभिषेक जरूर करेंगे। इससे ग्रह शांत होता है, रोग शांत होता है, व्याधि आने में संकोच भी करता है। और संयम जरूर रखेंगे। महामारी कोरोना का प्रकोप में है तो संयम भी उसका बहुत बड़ा उपचार है। और संयमित रहें और अपने परिवार तथा बच्चों को, परिजनों को भी संयमित रहने का सलाह भी दें। इससे आप कल्याण के भागी भी होंगे। ये इस समय आपका धर्म भी है। जय माई जगदम्बा।